अरशद वोरा साहब, मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने भी, कल शर्जील मेमन साहब ने भी, नासिर शाह साहब ने भी, हर कोई आपका जो दौर है उसका हवाला दे रहे हैं। आपकी गुल प्लाजा के हवाले से जो डिमांड सामने आई, बिलखुसूस जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि वफाक जो है वो संभाल ले कराची को, तो क्या ये पार्टी पॉलिसी है? आप लोग समझते हैं कि कराची जो है वो ना एमकेएम से, ना पीपल्स पार्टी से, किसी से भी नहीं संभल सकता, इसलिए वफाक ले ले उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये वफाक को यहाँ पे आपने ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो है ना मर्ज कर दिया है। अच्छा, ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। बल्दिया फैक्ट्री की बात करते हैं, जब कोई भी इंसिडेंट होता है तो बल्दिया फैक्ट्री की बात करते हैं। बल्दिया फैक्ट्री में जो है डेफिनेटली वो एक सानिया था। और शायद मैं कादिर भाई को बता दूं कि कादिर भाई, आई वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दैट जेआईटी बिकॉज आई वाज द चेयरमैन साइड एट दैट टाइम, और मैं 48 घंटे तक उस आग में भी था। खैर एनीवे, मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उसमें जितने भी लोग जिम्मेदार थे तकरीबन वो जो है विद टाइम कोर्ट से बरी हो गए। अब जो है हम आ जाते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ ना। देखिए, हम जब भी किसी इंसिडेंट का, अब ये इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं गुल प्लाजा को, 18वीं तरमीम और कराची को वफाक के मातहत देना, ये तीसरा सब्जेक्ट है और ये गुल प्लाजा से कभी रिलेट नहीं किया गया। ये इससे पहले भी ये सब्जेक्ट जो है बहुत दफा आया है। तो लेट अस डिस्कस गुल प्लाजा फर्स्ट एंड देन आई विल कम बैक टू 18th अमेंडमेंट। जी। तो बात ये है कि देखिए, गुल प्लाजा का जो इंसिडेंट हुआ, इट इज माय कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं वहां पर मौजूद था, तकरीबन 11:30 बजे, 11:35 पे मैं वहां पहुंच गया था जब आग लगी थी। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, कराची का जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त है, वहां पे एक तो सबसे पहले क्राउड वहां पे बहुत था। कादिर भाई प्लीज, मैं इसमें कोई गलत बयानी नहीं करूंगा, और वेरी हम्बली काइंडली लिसन टू मी, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं गुल प्लाजा का। अब वहां पर तकरीबन 6-7 हजार लोग थे, और फिर ट्रैफिक जैम और सैटरडे नाइट। और फिर जो है मैंने वहां जब पहुंचा तो फायर चीफ वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझे कहा, अरशद भाई किसी भी तरीके से पानी का इंतजाम करें, पानी नहीं है। फिर देन आई कॉल्ड सीईओ ऑफ वाटर बोर्ड। उन्होंने इमीडिएटली फोन उठाया, उन्होंने कहा कि मेरे आई एम ऑनलाइन, और मेरे हाइड्रेंट के जो चीफ हैं वो मेरे साथ वो गुरु मंदिर पे फंसे हुए। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे वीडियो शेयर की कि बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो कि पिछले कई सालों से चल रही है, उसकी वजह से जो है सारे वाटर टैंकर्स, बाउजर्स जो है वो वहां पे फंसे हुए थे। अब देखें, जब वहां पर क्राउड 5-6-7 हजार लोग मौजूद हों, और पुलिस वाले, आई स्वेयर अपॉन गॉड, बखुदा 15 से 16, 20 कह लें, 25 कह लें, 6-7 हजार के क्राउड को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ नबी बख्श थाना जो कि कंसर्न थाना था, उसके कोई 15-20-25 पुलिस अफसर थे। वहां हमें पुलिस वाले चाहिए थे। वहां पुलिस वाले इसलिए चाहिए थे कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज करते, लोगों को जो जिस तरीके से लोग जो है वहां पे जमा हुए थे, और फिर ट्रैफिक का रास्ता खुलवाते। ट्रैफिक डीआईजी ट्रैफिक से बात हुई कि गुरु तो मंदिर ये जो तक अरशद ये साहब, पानी के अरशद साहब टैंकर। मैं कथा कलामी कर रही हूँ, जो आप जो इवेंट्स का पूरा एक सीरीज बता रहे हैं, हादसा तो हो गया था, हादसे को साने में बदला इन सारी मुश्किलात ने। मेरी बात आप मुकम्मल होने दें तो आपको पता चले। अब जब बात यह है कि ये तमाम चीजें आधा पौना घंटा घंटा इन चीजों ने जब लिया, तो आग किसी का इंतजार नहीं करती है। आग जो है ना, आग के पास वक्त नहीं होता है, और वो जिस तरीके से वायरिंग के अंदर फैली है और चारों तरफ से पेरिफेरी को उसने जो है वो आग में लपेट दिया, तो अंदर जो लोग फंसे हुए थे उनकी वीडियोस भी हमारे पास आ रही थी। अच्छा, उस वक्त भी तकरीबन 200, 250, 300 लोगों को निकाला गया था। लेकिन वो फिर जिस तरीके से आग फैली चारों तरफ से, और बाहर निकलने के रास्ते खत्म हो गए थे, बंद हो गए थे ऑलमोस्ट। अब उसमें देखें, मिसमैनेजमेंट तो डेफिनेटली है, मिसमैनेजमेंट है। आई मीन, मैं ये कहूंगा इंतजामिया की मिसमैनेजमेंट है। आप इससे अंदाजा लगा लें, इस शहर में जिसमें इतनी बड़ी आग लगी हुई हो, 1200 दुकानें हो, वहां पे आपका जो कमिश्नर है वो जो है रात को 3 बजे आ रहे हैं 15-20 मिनट के लिए। डीआईजी साउथ जो है उनको भी गवर्नर साहब ने कॉल किया। गवर्नर साहब तकरीबन 4 घंटे मेरे साथ थे, मैं तो खैर सुबह तक था वहां पे, लेकिन गवर्नर साहब भी 4 घंटे तक साथ थे। उन्होंने कॉमकोर को कॉल किया। तो ये देखें, ये इंसिडेंट हो गया, बहुत बड़ा सानिया है। फैसल साहब ने भी कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप अचानक से एक हादसे पे कहें जी कि वफाक कंट्रोल संभाल ले। मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक जाती बयान था, या वो फ्रस्ट्रेशन है जो जाहिर है 18वीं तरमीम और बिलखुसूस बलदियाती इदारों को लेके आपकी और पीपल्स पार्टी की खींचातानी चल रही है बड़े अरसे से? देखिए, एक तो ये फैसल साहब जो हैं, इन्हें कराची की अलिफ बे पता है नहीं,
और कराची पे डिबेट करने आ जाते हैं, तो बेहतर ये हो कि वो लोग जो कि कराची को सर जानते हैं, कराची ये को तो समझते हैं, नहीं, कराची वोरा साहब, मैं कराची की नहीं हूँ, मैं पंजाब की हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कराची का पता ही नहीं होगा। ये तो एक अजीब सी बात है। हम तो अमेरिका की पॉलिटिक्स भी डिस्कस करते हैं, आप लोग सारी दुनिया की पॉलिटिक्स और सारी दुनिया के डायनेमिक्स तो डिस्कस करते कराची हैं। का आप अगर पंजाब में हैं तो आप बता दें कराची के पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, कराची में रोजाना का कचरा कितना जनरेट होता है, कराची में कितने टाउन हैं, कराची की यूनियन काउंसिल्स कितनी हैं, कितनी शॉर्ट थी जो कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद 53 यूनियन काउंसिल जो है नई बाजियाब कराई गई। तो देखें, मैं उस इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। कराची के बारे में डेफिनेटली पंजाब के क्या, इस्लामाबाद के क्या, केपी के क्या, सबको पता होगा कि यहाँ पे सदर मार्केट भी है, तारिक रोड भी है, यहाँ नहीं नहीं, पे डिफेंस मसाइल का भी भी है, पता है हमें, नाजमाबाद भी है। मसाइल का भी तो पता है हमें मैं जी। बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इश्यूज की, मैं बात कर रहा हूँ इश्यूज की। हम्म। देखें, बात दरअसल ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ना गोल प्लाजा का, यहाँ पर तो बात आ रही थी कि ये फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन का, नंबर वन। नंबर टू, आपने 18वीं तरमीम की बात की कि इसको लेकर 18वीं तरमीम, देखिए तरमीम तो मुझसे बेहतर कादर साहब जानते हैं कि कोई भी तरमीम जो है वो ना तो उसको विड्रॉ किया जाता है ना उसको खत्म किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट नई तरमीम आती हैं, और वो अगर पुरानी किसी में कोई चीज जो है वो चेंजेस करनी हो तो वो उसको किया जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है, देखिए 18वीं तरमीम में जो है सबसे बड़ी चीज आर्टिकल 148 को, जो कि एमकेएम की सबसे बड़ी डिमांड थी, उसको डिफाइन नहीं किया गया। और फिर हम ये समझते हैं कि ये पिछले 16 सालों में जब से ये 18वीं तरमीम आई थी, उन 16 सालों में जब एनएफसी अवार्ड हर साल मिलता है तो एनएफसी अवार्ड के जो पैसे मिलते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए था। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से उसी फार्मूले से, जैसे एनएफसी से पॉपुलेशन रिलेटेड, लैंड रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड, जो लोकल बॉडीज को प्रिंसिपल जाता है रूल जी। के थ्रू जो है वो नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका आना चाहिए, वो नहीं आया। हम्म। अच्छा, जब वो नहीं आया और फिर 22,000 अरब रुपए ये 17 सालों में मिले हैं सिंध गवर्नमेंट को, तो हमें कराची में जो है इश्यूज नजर आते हैं, हमें कराची में पानी का इशू, आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है। वो जो पैसे मिले हैं वो कराची में नहीं हुए स्पेंड? नहीं, कराची में नहीं हुए, कराची में क्या, सिंध में नहीं हुए। 4 साल से जो है तकरीबन आप ये समझ लें कि यूनिवर्सिटी रोड खुदी हुई है, और एक अंडरपास बनाने के लिए तकरीबन आज 2 साल हो गए। वो अंडरपास, लोग यहाँ पे गटर गटर में गिर के मर जाते हैं। कल की बात है कि 70 साल का बूढ़ा जो है वो गटर के ढक्कन न होने की वजह से, और जिस तरीके से लाश की बेहरमती हो रही थी, और जिस तरीके से उसे बांसों से बांध कर गटर से निकाला जा रहा था, आई मीन दिस इज टू मच। ये ठीक। कराची है, ये मेजर टैक्स देता है आपका। लेकिन जो क्या जब अभी विफाक अगर निजाम रिसेंटली संभालेगा जो वोरा है, साहब तो ठीक हो जाएंगे ये सारे मसले? विफाक निजाम संभालेगा तो ठीक हो जाएंगे? 18वीं देखिए तरमीम में कोई रद्दोबदल हो, एनएफसी में हो, दुनिया में ठीक ये हो मिसालें जाएंगे? जो हैं, दुनिया में ये मिसालें हैं, दुनिया में ये मिसालें हैं, नेदरलैंड में ये मिसाल है, मलेशिया में ये मिसाल है। कराची जो है वैसे भी सिंध में 1971 के बाद आया है, उससे पहले कभी कराची सिंध का हिस्सा नहीं रहा। और फिर ठीक। जब हम बात करते हैं तो ये आज की बात नहीं है। आपकी 27वीं तरमीम के बाद ऑन द फ्लोर मैंने खुद सबसे पहले स्पीच में डिमांड की थी कि कराची शुड बी डिक्लेयर्ड एज फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी, बिकॉज इसकी जी। पॉपुलेशन जो है वो दुनिया के 100 मुल्कों से भी ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है। देखें, ये जो बात कर रहे थे, अब मैं क्या इनकी बातों का जवाब दूं? ये चीजें जो है ना दुनिया देखती है, दुनिया बोलती है, ठीक है ना। अभी जो है परसों कल की बात है कि इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो है वो गवर्नर हाउस में एक मीटिंग थी। वहां पे जो सेक्रेटरी जनरल है वो सऊदी अरब से हैं। उन्होंने कहा मैं लाहौर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं दुबई में आ गया हूं, मैं कराची आता हूं तो कराची पे मुझे अफसोस होता है। ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है। खैर एनीवे, देखें एमक्यूएम के दौर में जो है कराची वाज अमंग्स द 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, और आज की रिपोर्ट है कि कराची जो है दुनिया के बदतरीन शहरों में से एक शहर है। तो ये डिफरेंस है। जब एमक्यूएम की हुकूमत होती है तो कराची ग्रो करता है, कराची डेवलप होता है। जब आप लोगों की हुकूमत 17 साल से है तो कराची का बेड़ा गर्क करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। 15 घंटे तंजील, 15 घंटे तक इनका कोई मिनिस्टर, इनका कोई कंसर्न जो है पॉलिटिशियन, कोई इनका जो है नुमाइंदा 15 घंटे तक उस आग लगने वाली जगह पे 15 घंटे बाद आया है। उसकी वजह यह है कि दे डू नॉट हैव द ओनरशिप सेंस ऑफ द सिटी। ये इनके पास ओनरशिप नहीं है। ये भी बात कर रहे थे कि कराची में पख्तून ज्यादा हैं। कराची में पख्तून भी हैं, सिंधी भी हैं, महाजिर भी हैं, पठान भी हैं,
तमाम लोग, हजार वाले भी हैं। कराची जो है वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तभी तो हम कहते हैं कि कराची को जो है ना बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेटस होना चाहिए। कराची में सब लोग रहते हैं, कराची सबका शहर है। लेकिन वोरा साहब, लेकिन होता ये ना कराची कि जो है जब कोई लेकिन ऐसा वाकया होता है तो आप लोग भी बात करते हैं, तनकीद भी सिंध गवर्नमेंट पे होती है, लेकिन हमने जो आज मैंने बातें की हैं तंजीला, मैं ये बातें जो ना ये आज नहीं कर रहा, ये मैं पिछले कई सालों से, नहीं, जब मैं से कह मैं रही हूँ कि पार्लियामेंट में आया हूँ पहले। किसी सिस्टम में आगे बढ़ने की भी तो कोई बात होनी, कोई प्रैक्टिकल भी तो, कुछ टेंजिबल भी सिस्टम में तो आगे होना। कैसे बढ़ेंगे? एक देखें, सिंध गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट भी इनके पास है, बल्दियात भी इनके पास है, बल्दियात से पहले 1.5 साल एडमिनिस्ट्रेटरशिप भी यही एडमिनिस्ट्रेटर रहे, तो सब कुछ तो इनके कंट्रोल में। उसके बाद फिर मैं जब देखें, अभी ये जो है ना, अगर बसें चलाते हैं, बसें बोलते हैं हमने 200 बसें खरीदी, वो उस दूसरे दिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ जाती है कराची की रिक्वायरमेंट 15,000 बसें हैं। ये इनके अपने इलाके में, कादिर भाई के इलाके में, मैं आपको बता दूं कि आप जाके इनसे कहें, खुद ही बना के दे दें वीडियो आपको, कि जो है मिनी बस की छत पे बैठ के मजदूर सफर कर रहा होता है। यहाँ साइड में मेरी ठीक, ऑफिस के सामने से इस वक्त भी जो है 50 मिनी बस जा रही होंगी, हल जिसकी छत पे हल क्या है? मजदूर बैठा हुआ था। हल तो क्या फैसल से पहले आप हल बता दें, हल क्या है? हल कराची की वो ओनरशिप है। जो लोग इस वक्त कराची पे हुकूमत कर रहे हैं, दे डू नॉट ओन कराची, दे डू नॉट बिलोंग फ्रॉम कराची। अच्छा सर, वो अच्छा बिलोंग ना, मैं फिर उसी सवाल पे आ जाऊंगी, बिलोंग ना करना। अब वो जोहरान ममदानी तो बन फिर गया वहां का मुझे फिर मेयर, एक तो बात वो बता दें, पंजाब तो फिर मुराद अली शाह को मुराद अली शाह को पंजाब का वजीर आला बना दें।